स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 8 का भाग 3 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर जो संसाधन से है। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितने हैं, और हम आपको अभी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं संसाधन से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 का है। क्वेश्चन के आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है क्या है, तो भूमि जो हो जाएगा ये आपकी प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। क्या पंचायत भवन प्राकृतिक संसाधन है? नहीं, पंचायत भवन जो होता है मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। विद्यालय भी मानव के द्वारा निर्माण किए जाते हैं और हवाई अड्डा भी मानव के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भूमि क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य को कोई तो बनाना ही नहीं है, तो सूर्य प्राकृतिक हो जाएंगी। मिट्टी को कोई भी निर्माण नहीं किया है, तो मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। जल भी एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे हवाई जहाज जो हो जाएंगे ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। यानी केरल में जो थोरियम पाए जाते हैं वो किस प्रकार के संसाधन हैं, तो ये जाए संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। अगर कोई संसाधन का हम निर्माण करेंगे तो उसमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तकनीकी की आवश्यकता ये भी होती है, और आवश्यकता ही दे दिया है, और ज्ञान, ये भी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बहुविकल्प, यानी कि खाली स्थान में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से खाली स्थान को भरना है। तो आपका मैंने ऑलरेडी पहले भर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी। संसाधन के क्षेत्र में विकास के लिए आधार का काम क्या होती है, तो मानव एक प्रकार की यानी संसाधन के क्षेत्र में विकास करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मानव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक में खाली स्थान में भरना है। दूसरा में राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा संसाधन का उदाहरण क्या है, तो वास्तविक है, तो अब इसका वास्तविक हो जाएंगे। तीसरा का हो जाएगा कहता है डैश एवं शारीरिक यानी क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यकता है, तो दिमागी होते हैं, जो दिमागी क्षमता जिसको मेंटलिटी पावर बोलते हैं, वही दिमागी क्षमता मानव को यानी संसाधन की बनाने के लिए आवश्यकता होती है। उसके बाद भाग 3 में कहा गया है लघु उत्तरी प्रश्न है। ये आपको प्रश्नों को परिभाषा देने को बोलेगा। ठीक है, तो इसको परिभाषा यानी संसाधन की परिभाषा क्या है, संसाधन क्या होता है, ये परिभाषा करना है। उसके बाद संसाधन के वर्गीकरण प्रमुख आधार कौन कौन है, यानी संसाधन का जो वर्गीकरण होता है वो प्रमुख आधार कौन कौन है। हमने ये संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन ये इससे पहले वाले वीडियो में भी करवा दिए हैं, तो इसमें सभी क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं इस वीडियो में खासकर, तो सभी यानी को बताएंगे। संसाधन यानी पूरे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की क्यों जरूरी पड़ती है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित इसको बताना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण और असमानता के बारे में पूछा गया है। तो समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे संसाधन की परिभाषा पूछे तो सरल शब्दों में आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर में जो हेडिंग में अंडरलाइन में किया हुआ है ये भी आप लिख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतुओं वस्तुओं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। कि मानव की आवश्यकता जितनी भी प्रकार की होती है उस सभी को पूरा करना ही संसाधन कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है अंडरलाइन कर दिए हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुओं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। जैसे में भूमि हो,
जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, पंचायत भवन, खजीन, पद, जितने भी है ये सब संसाधन की परिभाषा हो जाए। ठीक है, संसाधन की परिभाषा में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि संसाधन का वर्गीकरण प्रमुख आधार कौन कौन है। संसाधन का जो वर्गीकरण होता है उनके प्रमुख आधार कौन कौन है। देखिए समझते हैं कि संसाधन का यानी दूसरा का उत्तर समझते हैं क्या है। देखिए इसका वर्गीकरण के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर ये यदि बात कहा जाए तो निम्न प्रकार के वर्गीकरण में किया गया है इसका वर्गीकरण, जैसे में विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर और वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, यानी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। संसाधन ये रहा, संसाधन को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया। ये रहा, पहला हो गया प्राकृतिक, दूसरा मानव संसाधन और उसके बाद मानव यानी मानवकृत जो संसाधन होता है ये तीसरा हो गया। प्राकृतिक संसाधन में आते हैं क्या? तो भूमि, मिट्टी, जल, ये प्रकार की सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन में जो मानव के निर्माण में आता है वो होता है मानव संसाधन। मानव यानी कृत जो संसाधन होता है जो मानव के द्वारा निर्माण किए जाते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, कार्य, हवाई अड्डा, ये सब जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है मानव संसाधन में, यानी मानवकृत संसाधन में। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को जो है 5 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांट गया। पहला विकास एवं उपयोगिता की दृष्टि पर, उत्पत्ति की दृष्टि पर, उपलब्धता की दृष्टि पर, विवरण की दृष्टि पर और स्वामित्व की दृष्टि पर, यानी फिर इसको बांट दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों को इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक भी यानी वास्तविक संसाधन होता है और संभावित संसाधन ये भी होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर है, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। विवरण के आधार पर कहा जाए तो सर्वत्र यानी उपलब्ध संसाधन और स्थानिक यानी संसाधन ये है। स्वामित्व के आधार पर भी 3 प्रकार में इसको संसाधन को बांट दिया गया है। कौन कौन देखते हैं? देखिए स्वामित्व के आधार पर ये 3 प्रकार में बांटते हैं, निजी संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये रहा, ये संसाधन की जब वर्गीकरण पूछे तो आप इस तरह से वर्गीकरण लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण यानी कि बचाव। प्राकृतिक में जो जितने भी है, संरक्षण का मतलब होता है कि बचाव। ये क्यों जरूरी है इसका भी उत्तर समझते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से हो जाएंगे कि पृथ्वी पर जीवित सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर भविष्य को सुरक्षित करें। इसके मतलब क्या होता है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी कुछ है उसको सुरक्षित रखेंगे, अगर हम पेड़ पौधे को कटाई कर दें तो हमें कई प्रकार की हानि हो सकती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही सुरक्षित रखने का है। उसकी समला बोली जैसे में ये इसकी कहानी हो गई, यानी सुरक्षित रखना ही हमारा क्या है? संरक्षण का कार्य करता है। जितना हम सुरक्षित रखेंगे वो मेरा संरक्षण पर्यावरण उतना सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका उत्तर यहाँ से आप लिख दीजिएगा आराम से, सुरक्षित करना होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद है कि प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा हम समझते हैं। देखिए ये रहा आपके नवीकरणीय संसाधन का उत्तर, यहाँ से आप लिख दीजिएगा। वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। देखिए फिर से देखिए कि नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और खत्म तथा समाप्त नहीं होते हैं। जैसे में सूर्य की किरण एवं पवन, ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। सूर्य की किरण क्या समाप्त होती है? नहीं समाप्त होती है।
तो ये सूर्य की किरण और पवन जो हवा होता है वह भी कभी समाप्त नहीं होता है। ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछे तो सूर्य लिख सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन होता है, पवन भी नवीकरणीय संसाधन होता है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है